जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की पूर्व सैनिक और सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। मार्च 2025 की पेंशन 1 अप्रैल को हुई क्रेडिट, अपना अपना खाता चेक करें। कर्मचारियों की 258% बढ़ी, जबकि नेताओं की 933% हुई सैलरी में बढ़ोतरी। सीएसडी लाभार्थियों के लिए नए नियम जारी। ग्रोसरी और लिक्वर और सीएसडी स्मार्ट कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव। जेसीओज वर्ष 2003 से ही गजेटेड ऑफिसर। देखें भारत का राजपत्र। और झारखंड में 639 पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का शानदार मौका। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। मार्च 2025 की पेंशन 1 अप्रैल 2025 को क्रेडिट होने का जो मैसेज और ईमेल स्पर्श पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने जारी किया था। अब जैसे ही 1 अप्रैल 2025 आया, उस दिन शाम तक स्पर्श द्वारा पेंशन जारी नहीं हुई, तो पूर्व सैनिकों ने समझा कि ये पिछली बार के जैसे ही 2 अप्रैल को जारी होगी और स्पर्श ने पेंशनर्स को अप्रैल फूल बनाया। उसके बाद पेंशनर्स निश्चिंत हो गए कि आज पेंशन नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही रात की 10 बजी तो मैसेज आने लगे और ये मैसेज थे मार्च 25 की स्पर्श पेंशनर्स को लेकर। देखिए, आप जो देख पा रहे हैं, ये एक पेंशनर को मैसेज आया जिसमें पेंशन, उसका बैंक खाता और 1 अप्रैल 2025 एनईएफटी से पीसीडीए ने स्पर्श पेंशन क्रेडिट कर दी है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसका मतलब ये कि स्पर्श ने जो कहा था वही किया। स्पर्श ने कहा कि 1 अप्रैल 25 को पेंशन आएगी, तो स्पर्श ने पेंशन डिफेंस पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट कर दी। अब आप भी अपना खाता चेक कर सकते हैं, आपकी पेंशन आई या नहीं आई। हो सकता है कि कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट नहीं हुई, तो उनकी आज 2 अप्रैल 25 को क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि 1 अप्रैल 25 को आरबीआई ने सभी बैंकों की छुट्टी कर दी थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श डायरेक्ट पेंशन ट्रांसफर करता है। स्पर्श के पास आरबीआई का सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यूटीआर आरबीआई। तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर होने की वजह से जो ट्रांसफर करना स्पर्श पीसीडीए खुद के हाथ में है, बैंक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बैंक आपकी जो भी हो, यदि छुट्टी भी हो तो भी आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो अपना पेंशन चेक कर लें, ये आपकी 53% डीआर के साथ पेंशन होनी चाहिए। और अब जनवरी फरवरी मार्च का जो बढ़ा हुआ डीआर है 2%, उसका एरियर, और अप्रैल में आपकी पेंशन बढ़ के आएगी। अब बात करेंगे दोस्तों कर्मचारियों और नेताओं की तनख्वाह पर। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन नेताओं के लिए ना कोई वेतन आयोग की आवश्यकता है और ना ही कोई बिल पास वेतन आयोग द्वारा प्रपोजल भेजने की आवश्यकता है। नेताओं की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और जो पार्लियामेंट में इनका अलग से ऑफिस होता है, उनके द्वारा सदन में प्रस्ताव रखा जाता है। उस प्रस्ताव को सभी नेता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी भी उसका विरोध नहीं करते और एक सहमति के साथ में मेज थपथपाकर उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं। अब नेताओं की जो सैलरी और पेंशन हर 5 साल के बाद बढ़ती है, कर्मचारियों की 10 साल के बाद बढ़ती है। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्सेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनकी 2006 से लेकर 2025 तक जो परसेंटेज में सैलरी में इंक्रीज हुआ है, उसके आंकड़े आप देख पा रहे हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनका 4600 ग्रेड पे, एक ग्रेड पे लिया गया यहाँ पे, उनका देखें तो 2006 में इनकी जो सैलरी है 12,540 रुपये थी और 2025 में 44,900 रुपये हो चुकी है, यानी 258.05% की बढ़ोतरी। और इसको आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में देखें तो ये 2.58 है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, जो नेताओं की बेसिक सैलरी 2006 में 12,000 यानी 4,600 ग्रेड पे वाले सरकारी कर्मचारियों से कम थी,
और 2025 आते आते 1,24,000 रुपये हो चुकी है। हाल ही में एक नया आदेश पास हुआ है और जो पार्लियामेंट्री अफेयर ऑफिस की तरफ से 2023 से इनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। और इस हिसाब से देखें 2006 से 2025 तक तो इनकी 933.33% की बढ़ोतरी हुई है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से देखें तो 9.33। कहाँ कर्मचारियों की 2.58 और कहाँ एमपीज या नेताओं की 9.33, यानी लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा इन्होंने अपनी जो सैलरी है वो हर 5 साल में बढ़ा के और 933.33% बढ़ा ली है। मौजूदा समय में नेताओं की जो सैलरी है वो 1,24,000 रुपये है। इसके ऊपर अलग से भत्ते हैं, पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी नेताओं को अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। इनकी सैलरी पेंशन ये खुद बढ़ाते हैं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन बढ़ाने में इनको जोर लगता है। तो एमपीज की जो सैलरी है, नेताओं की सैलरी है 2006 में बढ़ी थी, फिर 2010 में बढ़ गई, फिर 2018 में बढ़ गई, फिर 2025 में बढ़ गई, जबकि कर्मचारियों की 2006 के बाद में 2016 और अब 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी, वो भी मामूली सी। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर की ओर से 21 मार्च 2025 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें इनकी पहले सैलरी 1 अप्रैल 2018 से ये 1 लाख रुपए ले रहे थे। अब 1 अप्रैल 23 से इनकी 1,24,000 हो चुकी है। जो डीए है 2,000 से सीधा 2,500 रुपये हो चुका है। पेंशन 25,000 रुपये से लेकर सीधा 31,000 रुपये हो चुकी है और एडिशनल पेंशन 2,000 रुपये पर महीने मिल रही थी, वो अब 2,500 रुपये हो चुकी है। इसी के साथ इनको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, वो 70,000 से बढ़ के 87,000 हो चुका है। और कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो सैलरी है वो 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये मिलती है इनको। स्टेशनरी आइटम के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर इनका 25,000 रुपये कर दिया गया है। और इसी के साथ जो फर्नीचर खरीदने के लिए 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये, नॉन ड्यूरेबल फर्नीचर के लिए 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये। पेंशन ने आप देख ली और एडिशनल पेंशन भी आपने यहाँ पे पहले जान ली। तो इस प्रकार नेता अपनी पेंशन बढ़ाने में पीछे नहीं हटते, इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की जब पेंशन और सैलरी बढ़ानी हो तो ऐसा लगता है कि इनकी जेब से पैसा जा रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन सीएसडी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूआरसीज एंड सीएसडी बेनिफिशरीज, यानी जो सीएसडी ने है कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। ये एक सीएसडी के डिस्प्ले बोर्ड पर लगी हुई इंस्ट्रक्शन है, किसी वेटरन ने ग्रुप में डाली, जो सबकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी है। देखिए, जो परचेज ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर फ्रॉम एनी यूआरसी, पहले जो डिपेंडेंट यूआरसी होती थी उसी से आप ग्रोसरी और लिक्वर ले सकते थे, लेकिन अब सीएसडी के लाभार्थी सैनिक हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे विधवाएं हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे वीर नारी हो या उनके डिपेंडेंट हो, वो देश की किसी भी सीएसडी कैंटीन से ग्रोसरी और लिक्वर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ 2 मंथ्स कोटा लागू किया गया है। ऑल सीएसडी बेनिफिशरीज कैन बाय 2 मंथ्स कोटा ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर इन 1 मंथ, यानी 1 महीने का एडवांस आप ले सकते हैं। और एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड, पहले हर साल सीएसडी स्मार्ट कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ता था, अब एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सिविलियन एंड डिपेंडेंट्स हैज बीन डिसकंटिन्यूड। अब रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार कार्ड बन गया 10 साल चलेगा, 10 साल के बाद में दूसरा कार्ड बनाए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर, इससे पहले कार्ड है जो सैनिकों के लिए यूनिट से, पूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक बोर्ड या स्टेशन हेडक्वार्टर से साइन करवाना होता था एप्लीकेशन फॉर्म। अब सेल्फ सर्टिफाइड जो एप्लीकेशन कैंटीन अफसर से साइन करवा सकते हैं, यानी आप जिस कैंटीन में कार्ड बनाने के जा रहे हैं वहीं पे जो कैंटीन के वॉइस है उन्हीं से साइन करवा सकते हैं। इसके साथ में पीपीओ और डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगेगी। अब देखिए, ग्रेटिस सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर वार विडो एंड एनओके ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, उनको मुफ्त में ये कार्ड दिया जाता है और कैंटीन में सामान खरीदने के लिए भी उनको लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से उनका काउंटर बना हुआ है। अब जो FD1 आइटम है जिसके लिए FD पोर्टल बहुत पहले से चल रहा है, FD आइटम जो भी है, कार है, बाइक है, फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है या AC है, इनको खरीदने के लिए CSD India.gov.in FD पोर्टल पे अपना लॉगिन बनाएं
और उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी डिमांड आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और अपने नज़दीक के जो डिपो है या CSD है जो आप उसमें सेलेक्ट करोगे वहाँ पे ये आइटम आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो 4 व्हीलर परचेज करने की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। अब सर अब 20 लाख रुपए तक की, JCO 10 लाख रुपए तक की और जवान 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस पे 5 लाख रुपए यदि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, यानी 25 लाख, 15 लाख और 13 लाख। इसके ऊपर GST एक्स्ट्रा है। भारतीय सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर और इसके इक्विवेलेंट रैंक के एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर वो गजेटेड ऑफिसर है या नहीं, इसको लेकर जो भारत का राजपत्र है जो 24 जून 2003 को पब्लिश हुआ है वो अब हमारे सामने आ चुका है। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से नोटिफाई करवाया गया था। इसमें लिखा हुआ है द कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु विल आइदर बी एन ऑफिसर और एन जूनियर कमीशन ऑफिसर and of one or more members. The presiding officer and members of court may belong to any regiment or corps of the service according to the nature of the investigation. ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें कहा गया है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो एक JCO भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है और उसमें मेंबर भी हो सकते हैं। ये कोई भी रेजिमेंट और कोर के हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गजेटेड ऑफिसर ही कर सकता है और JCOs को यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर माना है। तो भारत के इस राजपत्र द्वारा जो आर्मी रूल 1954 है उसके रूल 177 को यहाँ पे बदला है। 177 में 1, 2, 3 यहाँ पे 3 क्लोज जो ऐड किए गए 2003 से वो इस प्रकार है। इसी के साथ अलग अलग जगह लिखा हुआ है कि जो JCO है वो गजेटेड ऑफिसर है और गजेटेड ऑफिसर ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में प्रिजाइडिंग अफसर हो सकता है। और अगली खबर है 639 पदों पर पूर्व सैनिकों की होगी नियुक्ति। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती देने और जेल, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 639 पदों पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के लिए विशेष सहायक पुलिस यानी सेप की 2 बटालियनों का गठन किया गया है। इनमें से एक बटालियन रांची के टाटीसिलवे में और दूसरी जमशेदपुर के हल्दुबनी में स्थित है। इन दोनों बटालियनों में भारतीय सेना से भूतपूर्व सैनिकों जैसे सूबेदार, मेजर, नायक, हवलदार, सिपाही, चालक, लिपिक और रसोइयों को अनुबंध के आधार पर अस्थायी नियुक्त किया जाएगा। इन्हें विशेष पुलिस पदाधिकारी का दर्जा दिया जाएगा। इन पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया डोरंडा स्थित JEP 1 में होगी। इंटरव्यू 28, 29 और 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें सूबेदार मेजर चाहिए 2, नायब सूबेदार चाहिए 10, नायब सूबेदार टेक्निकल चाहिए 3, नायब सूबेदार वेतनतु चाहिए 17, हवलदार जनरल चाहिए 124, हवलदार GD, हवलदार जो ड्राइवर है वो 8 चाहिए, सिपाही चाहिए GD 438 और सिपाही ड्राइवर चाहिए 23 और जो कुक चाहिए 14। इच्छुक भूतपूर्व सैनिक इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। इनको पुलिस का विशेष दर्जा दिया जाएगा और झारखंड में नक्सलियों से इनको लड़ना है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख सैनिक और पूर्व सैनिक खबरें। आपको जानकारियाँ कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।